नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भीष्म पितामह ने माता कुंती को बताया कर्ण का असली रहस्य। वो कौन सा रहस्य था जिसे माता कुंती ने सुना और उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे। क्या आप जानते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद भीष्म पितामह ने माता कुंती को कर्ण का ऐसा रहस्य बताया था जिसे सुनकर उनके आंसू रुक नहीं पाए। आखिर कर्ण का वह कौन सा काला सच था जिसे आज भी अधिकांश लोग नहीं जानते। आइए जानते हैं। सूर्य अस्त हो चुका था, कुरुक्षेत्र की धूल अब शांत हो गई थी। हस्तिनापुर के राजमहल में चारों ओर मौन पसरा हुआ था। माता कुंती की आंखों में नींद नहीं थी। उनके हृदय में एक ऐसा बोझ था जिसे वर्षों तक उन्होंने स्वयं से भी छिपा कर रखा। संसार उन्हें पांडवों की माता कहता था, लेकिन उनके अंतर्मन में एक और पुत्र की स्मृति बार बार उन्हें विचलित कर रही थी। वह पुत्र था कर्ण, जिसके लिए उनके हृदय में प्रेम भी था और पीड़ा भी। उस रात उन्हें बार बार ऐसा अनुभव हो रहा था मानो स्वयं समय उन्हें किसी ऐसे सत्य के सामने ले जाना चाहता हो जिसे अब और छिपाना संभव नहीं था। उसी समय श्री कृष्ण धीरे धीरे उनके कक्ष में आए। उनके मुख पर वही शांत मुस्कान थी, किंतु नेत्रों में गहरा करुण भाव दिखाई दे रहा था। उन्होंने कुंती से कहा, माता, कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें समय छिपा तो सकता है, मिटा नहीं सकता। यदि आपके हृदय में अब भी कोई प्रश्न जीवित है तो उसका उत्तर केवल एक ही व्यक्ति दे सकता है। कुंती ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, गंगा पुत्र भीष्म अभी भी अपनी बाणों की सैया पर स्थित है। उनका शरीर घायल है, किंतु उनका ज्ञान आज भी उतना ही निर्मल है जितना गंगा का जल। यदि आपके मन का बोझ हल्का होना हो तो आप उनके पास जाना होगा। कुंती कुछ क्षण मौन रही। उनके मन में भय भी था और संकोच भी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, क्या इतने वर्षों बाद भी कोई ऐसा उत्तर मिल सकता है जो मेरे अपराध बोध को कम कर दे? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, उत्तर हमेशा अपराध को समाप्त नहीं करता, लेकिन वह मनुष्य को सत्य स्वीकार करने की शक्ति अवश्य देता है। यह सुनकर कुंती के हृदय में एक नया संकल्प जाग उठा। अगले ही प्रहर वह कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़ी, जहां भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब कुंती वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि भीष्म का शरीर असंख्य बाणों से विदीर्ण था, फिर भी उनके मुख पर अपूर्व तेज विद्यमान था। ऐसा लगता था मानो शरीर पीड़ा में हो, लेकिन आत्मा पूर्णतः शांत हो। कुंती ने उनके चरणों में प्रणाम किया। भीष्म ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और स्नेहपूर्वक कहा, आओ पुत्री, मुझे दिन तुम अवश्य आओगी। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर युद्ध समाप्त होने के बाद ही दिया जा सकता है। कुंती की आंखों से अश्रु बह निकले। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, पितामह, मैंने जीवन भर अनेक गलतियां की। सबसे बड़ा अपराध मैंने अपने ही पुत्र के साथ किया। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या कर्ण वास्तव में केवल परिस्थितियों का शिकार था या उसके जीवन में कोई ऐसा रहस्य भी था जिसे मैं कभी समझ ही नहीं सकी। भीष्म ने कुछ क्षण आकाश की ओर देखा, मानो वर्षों पुरानी स्मृतियां उनके सामने जीवित हो उठी हो। फिर उन्होंने कहा, कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य उसके जन्म में नहीं था, बल्कि उसके स्वभाव में छिपा था। संसार ने उसके कवच कुंडल की चर्चा की, उसके दान की चर्चा की, उसकी वीरता की चर्चा की, लेकिन उसके भीतर चल रहे उस संघर्ष को बहुत कम लोगों ने समझा। कुंती ने विस्मय से पूछा, क्या आप कहना चाहते हैं कि मैं अपने पुत्र को कभी समझ नहीं पाई? भीष्म ने उत्तर दिया, माता केवल जन्म देती है, लेकिन मनुष्य का निर्माण उसके कर्म और उसके निर्णय करते हैं। कर्ण का हृदय सूर्य के समान तेजस्वी था, किंतु उसी तेज से एक ऐसी छाया भी जन्म ले चुकी थी जिसे उसने स्वयं कभी पहचानने का प्रयास नहीं किया। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा काला सच था।
यह सुनते ही कुंती का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने कहा, कर्ण तो सदैव दानी वचन का पक्का और अपने मित्र के प्रति निष्ठावान रहा। फिर उसके जीवन में ऐसा कौन सा अंधकार था जिसे संसार नहीं जानता? भीष्म ने गहरी सांस ली और बोले, दानवीर होना महान है, परंतु केवल दान से धर्म पूर्ण नहीं होता। मित्रता श्रेष्ठ है, परंतु यदि मित्र धर्म अधर्म के मार्ग पर हो और मनुष्य केवल वचन निभाने के लिए उसके साथ खड़ा रहे तो वही निष्ठा धीरे धीरे धर्म से दूर ले जाती है। कर्ण के जीवन में यही सबसे कठिन परीक्षा थी और यही उसका सबसे बड़ा रहस्य भी। भीष्म कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने कहा, लेकिन पुत्री, मैं जिस काले सच की बात कर रहा हूँ वह केवल दुर्योधन का साथ देने तक सीमित नहीं है। उसके भीतर एक ऐसा अग्नि समान भाव वर्षों तक जलता रहा जिसने उसके विवेक को बार बार पराजित किया। यह अग्नि किसी शत्रु ने नहीं बल्कि अपमान की स्मृतियों ने प्रज्वलित की थी। जब मनुष्य अपने सम्मान को ही जीवन का अंतिम लक्ष्य बना लेता है तब वह सत्य को भी अपने पक्ष में मोड़ने लगता है। कर्ण के साथ भी यही हुआ। कुंती ने धीरे से पूछा, क्या उस अग्नि को मैं बुझा सकती थी? भीष्म ने उत्तर दिया, यदि सत्य समय पर प्रकट हो जाता तो शायद बहुत कुछ बदल सकता था, किंतु स्मरण रखना, केवल जन्म का सत्य जान लेने से किसी का स्वभाव नहीं बदलता। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर बैठा हुआ है। अहंकार और पीड़ा होती है। कर्ण के भीतर दोनों साथ साथ बढ़ते रहे। वह जितना महान बनता गया उतना ही भीतर से अकेला भी होता गया। भीष्म की आंखें बंद हो गई। कुछ क्षण बाद उन्होंने फिर कहा, आज मैं तुम्हें वह सब बताऊंगा जो मैंने अपने जीवन में देखा, समझा और कभी किसी से नहीं कहा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कर्ण के जीवन का वह छिपा हुआ पक्ष क्या था जिसने अंततः महाभारत के युद्ध की दिशा बदल दी। लेकिन उस सत्य को सुनने के लिए तुम्हें अपने हृदय को पूरी तरह तैयार करना होगा, क्योंकि वह केवल कर्ण का रहस्य नहीं बल्कि पूरे कुरु वंश के भाग्य का दर्पण है। कुंती ने अपने आंसू पोंछे और हाथ जोड़कर कहा, पितामह, आज मैं केवल एक माता नहीं हूँ, मैं एक ऐसी स्त्री हूँ जो अपने जीवन के हर निर्णय का उत्तर खोज रही हूँ। चाहे वह सत्य कितना भी कठोर क्यों ना हो, मैं उसे सुनने के लिए तैयार हूँ। भीष्म ने अपनी दृष्टि दूर क्षितिज पर टिकाई, जहां उगते सूर्य की पहली किरणें धीरे धीरे आकाश को प्रकाशित कर रही थी। उनके मुख पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने कहा, तो सुनो कुंती, कर्ण का सबसे बड़ा रहस्य उसके जन्म से नहीं, उस एक दिन से आरंभ हुआ था जब उसने अपने जीवन का पहला अपमान सहा। उसी दिन उसके भीतर एक ऐसा संकल्प जन्मा जिसने उसे महान भी बनाया और विनाश के मार्ग पर भी ले गया। भीष्म ने कुछ क्षण नेत्र बंद किए, मानो वर्षों पुरानी स्मृतियां उनके सामने जीवित हो उठी हो। फिर उन्होंने कहा, कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था। उसके सबसे बड़ा शत्रु उसके हृदय में धीरे धीरे जन्म लेने वाली वह अग्नि थी जिसे अपमान ने प्रज्वलित किया था। जिस दिन वह अग्नि जली उसी दिन उसके जीवन की दिशा भी बदल गई। फिर कुंती ने धीरे स्वर में पूछा, केवल अपमान किसी मनुष्य को इतना बदल सकता है? भीष्म ने उत्तर दिया, हाँ पुत्री, यदि मनुष्य अपमान को अनुभव बनाकर छोड़ दे तो वह और अधिक शक्तिशाली बनता है, लेकिन यदि वही अपमान उसके हृदय में अस्थायी निवास कर ले तो वह धीरे धीरे उसके विवेक को ढक देता है। कर्ण के साथ भी यही हुआ। उसने अपने हर घाव को शक्ति तो बनाया, लेकिन कभी उन्हें भरने का प्रयास नहीं किया। जब पहली बार हस्तिनापुर की रंगभूमि में कर्ण ने अपने अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन किया, तब वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति उसके कौशल से चकित रह गया। उसके बाणों की गति देखकर अनुभवी योद्धा भी विस्मित थे, किंतु उसी क्षण कुछ लोगों ने उसके धनुष को नहीं बल्कि उसके जन्म को देखना आरंभ कर दिया। उससे पूछा गया कि वह किस कुल में जन्मा है, उसका पिता कौन है, उसका वंश क्या है। उस दिन उसके पराक्रम से अधिक उसकी पहचान पर प्रश्न उठे।
कुंती की आंखें भर आई, उन्होंने सिर झुका लिया। भीष्म ने उनकी ओर देखा और बोले, मैं उस सभा में उपस्थित था। मैं चाहता तो उस समय बहुत कुछ कह सकता था, लेकिन राजधर्म और परिस्थितियों ने मेरे शब्दों को बांध दिया। आज भी उस मौन का भार मेरे हृदय पर है। कभी कभी सत्य जानने वाला भी यदि समय पर मौन रह जाए तो उसका मौन भी एक अपराध बन जाता है। कुछ क्षण मौन रहने के बाद भीष्म ने आगे कहा, उसी दिन दुर्योधन ने कर्ण का हाथ थामा। उसने उसे सम्मान दिया, अंग देश का राजा बनाया और वह प्रतिष्ठा दी जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। कर्ण ने उस सम्मान को केवल उपहार नहीं समझा, बल्कि अपने पूरे जीवन का आरण मान लिया। यहीं से उसके जीवन का सबसे कठिन निर्णय प्रारंभ हुआ। उसने सोचा कि जिसने अपमान के समय साथ दिया, उसका साथ किसी भी परिस्थितियों में नहीं छोड़ूंगा। यह भावना देखने में श्रेष्ठ थी, परंतु आगे चलकर यही उसके धर्म और अधर्म के बीच सबसे बड़ा संघर्ष बन गया। कुंती ने पूछा, क्या मित्र के प्रति निष्ठा रखना गलत था? भीष्म ने कहा, लेकिन जब निष्ठा सत्य से बड़ी हो जाए तब संकट आरंभ होता है। धर्म पहले है, संबंध बाद में। जो मनुष्य संबंध बचाने के लिए धर्म छोड़ देता है, वह अंत में दोनों खो देता है। यही कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा दुख था। उसने कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। उसने अपना कवच कुंडल तक दान कर दिया। लोग कहते हैं कि यह संसार का सबसे बड़ा दानी था। यह सत्य है, परंतु एक और भी सत्य है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। दान केवल वस्तु की नहीं होती, दान अपने अहंकार का भी होना चाहिए। कर्ण ने सोना दिया, रथ दिया, कवच दिया, लेकिन अपने भीतर पल रही क्रूरता त्याग नहीं कर पाया। यही उसके जीवन का वह छिपा हुआ अंधकार था। कुंती का हृदय कांप उठा। जब उन्हें इस सच का पता चला तब उन्हें महसूस हुआ कि कर्ण के जीवन का कौन सा काला सच था। अंत में भीष्म पितामह ने कहा, मैं कल युग के हर मानव से यही कहना चाहता हूँ कि जीवन के इस कुरुक्षेत्र में तुम्हारे भीतर भी हर दिन एक युद्ध चल रहा है। यह युद्ध तुम्हारे अच्छे और बुरे विचारों के बीच है, तुम्हारे धर्म और अधर्म के बीच है। इस युद्ध में तुम्हें अपना सारथी स्वयं मुझे बनाना होगा। जब तुम अपने जीवन की बागडोर मेरे हाथों में सौंप दोगे और पूर्ण विश्वास के साथ अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें पराजित नहीं कर सकेगी। सत्य के मार्ग पर चलना कठिन अवश्य हो सकता है, लेकिन उस मार्ग का अंत हमेशा परम शांति और आनंद में ही होता है। उठो, अपने भीतर के अर्जुन को जगाओ और निस्वार्थ भाव से अपने कर्म में लीन हो जाओ। तुम्हारी विजय निश्चित है। यदि आपको भीष्म पितामह, माता कुंती और कर्ण के इस भावपूर्ण संवाद से कोई नई सीख मिली हो तो इस कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कथा पसंद आई तो लाइक करके ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद।